अस्सलामुअलैकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पे भरोसा बनाए रखना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जब ये भरोसा अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर वहाँ से निकलना नामुमकिन। मैं इसी पे ये वीडियो बना लेकर के आई हूँ। मौलाना जर्जिस है, ये उल्मा है, इनको आप जानते होंगे, बहुत गुस्सा वाले उल्मा है, बहुत जलाली। इनका तकरीर आप सुन चुके होंगे। इनको अभी रेप केस में जेल में डाल दिया गया था। इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ जेल में क्या हुआ, ये सब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने जेल में गए। अब देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने आग से कैसे बचाए। आग को भी अल्लाह ताला गुलजार बना दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा मिसाल दूंगी। आप ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आपके जहन में एक ख्याल आएगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला बचाए थे। अगर आप बेगुनाह हो, हम बेगुनाह हो, और ये मौलाना जर्जिस जो थे ये भी बेगुनाह थे, तो अल्लाह ताला इनको कैसे बचाए, कैसे मदद किए। ये जेल भी इनके लिए गुलजार बन गया। और उस जेल में एक शख्स है जो इस देश का नहीं दूसरे देश का है और बेगुनाह है, और बेगुनाह वो सज़ा काट रहा है। और उसका ईमान आप खुद देखेंगे इतना मजबूत, अल्लाह पे तवक्कल इतना अच्छा है ईमान कि आप देखेंगे आपका ईमान खुद ताज़ा हो जाएगा। इतना अच्छा लगेगा आपको सुन करके। और मैं मौलाना जर्जिस को कहूँगी ना, उनके बीवी को कोई तकलीफ़ हुआ, अल्लाह ताला कोई तकलीफ़ नहीं होने दिए, न ही उनके बच्चों की पढ़ाई में कुछ खलल हुआ, गैब से मदद आई। तो हम सब अगर सही राह पे चले और अल्लाह पर ईमान और तवक्कल रखें तो ज़रूर अल्लाह ताला हमें गैब से मदद देगा और ज़रूर हमारी मदद करेगा। आप ये वीडियो देखना मिस ना करें। आप पूरी वीडियो देखें, थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और मैं कहूँगी वो बेवकूफ़ मुसलमान जो मौलाना जर्जिस को जेल में डाले थे कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, तोहमत लगे, लेकिन क्या है ना, अल्लाह ताला हक़ को पसंद करता है। हम सबको चाहिए हक़ बोले, हक़ सोचे। तो हमने भी दुआ किए थे मौलाना जर्जिस के लिए। हम ये दुआ किए थे, अल्लाह ताला, या अल्लाह तबारक ताला, अगर मौलाना जर्जिस साहब अगर बेगुनाह है तो इनको वहाँ से आप निकाल लीजिए, और अगर गुनहगार है तो फिर आप खुद समझ सकते हो अल्लाह ताला। मैंने भी अल्लाह के लिए दुआ किए थे कि हक़ पे हो तो आप इन्हें बचाइए। अब देखिए कितने लोगों ने दुआ किए होंगे, तो जाहिर सी बात है अल्लाह कबूल किए हों सबकी दुआएं। तो फिर देखिए ये वीडियो, अच्छा लगेगा आप सबको। अगर हिम्मत कर सकते हो तो करो, और चलना है तो चलो मेरे साथ बनारस की जेल में। मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूँ जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, जो आज से 8 साल पहले नेपाल के बॉर्डर पर, गौर कीजिए, उसकी गाड़ी क्रॉस कर रही थी, वो नेपाल में घूमते हुए इंडिया में आ रहा था। उसके पास इंडिया का भी वीज़ा था। चूँकि वो अपनी ज़बान से वाकिफ़ नहीं था, हिंदुस्तानी ज़बान नहीं जानता था, और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स रखा हुआ था। जब गाड़ी इंडिया के बॉर्डर में आई तो पुलिस ने उस गाड़ी की चेकिंग की और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स पकड़ा गया। चूँकि ये ज़बान से वाकिफ़ नहीं था, हिंदी जानता नहीं था, इसलिए सारे मुसाफिरों ने इसी का नाम लगा दिया और उसको पकड़कर महाराजगंज की जेल में ले जाया गया। उसको बंद कर दिया गया, अंडर कस्टडी ट्रायल चला और उसको 10 साल की सज़ा सुना दी गई। 4 साल वो महाराजगंज की जेल में रहा। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र करके बनारस की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इत्तिफाक देखिए, अल्लाह को शायद ऐसे लोगों से मुझे मिलवाना था। नमाज की ड्यूटी जेलर ने हमको दे दी कि आप पढ़ाइए। उसमें भी फितना और फसाद चला। कुछ ऊंची टोपी वाले कहने लगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। जेलर ने कहा हम तुम्हारा मौलवी कहाँ से लेके आए, जो है वही पढ़ाएगा, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो अपने कमरे में पढ़ो। बहुत कुछ होता है, बहरहाल वो सारी बातें यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं। 4 साल से वो इस जेल में है, उसका साबिक़ा हमसे पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। इस 8 साल की मुद्दत में उसने इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने हर जुमरात और सोमवार का रोज़ा रखना शुरू किया। वो आदमी इतना मजबूत ईमान वाला, मैंने हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इतनी जगहों पर मैंने घूमा है, मैंने ऐसा मजबूत ईमान नहीं देखा।
वो हमसे कहता था कि यार हम मौलाना है आप हैं। हमने जी क्या हुआ, तुम 3-4 महीने में घबरा रहे हो, यहाँ आना जरूरी था तुम्हारा है। मैंने कहा चुप, कहा नहीं अल्लाह तुमको लेके आया, तुमको ये देखना था, तुमको यहां से सीखना था। हमने कहा मुझे मेरे जिस दुश्मन ने यहां तक पहुंचाया है उसको भी यहां आकर पता चलना चाहिए कि बीवी बच्चों से दूर रहने का अंजाम क्या होता है और क्या महसूस होता है। नहीं तुम ऐसा नहीं करेगा, माफ कर दे उसको, माफ कर दे। मैंने कहा कि तुम्हें जिस पुलिस वाले ने अंदर डाला तो माफ करोगे, 8 साल से पड़े हो। कहता हम तो पहले ही दिन माफ कर दिया, हम पहले दिन माफ कर दिया। हमने ऐसा मजबूत ईमान वाला नहीं देखा। जब मुझे बेल की खुशखबरी मिली, जब मैंने फ़ोन किया, वहाँ से 2 नंबर पे फ़ोन कर सकते थे। अब जब से अखिलेश की सरकार आई थी तो उसने 2 नंबर चालू करवा दिए थे कि कैदी जो है बंदी 2 नंबर पे बात कर सकता है 5 मिनट। तो जब मैंने अपने वकील से बात की तो उसने कहा मुबारक हो आपकी बेल हो गई। तो सबसे पहले मैंने उसी को बताया जुम्मे के दिन कि मेरी बेल हो गई। उसने कहा क्यों बताता है, क्यों बोलता है, हमको भी मत बताओ। क्यों? अरे जेल में नज़र लग जाता है। अपनी भाषा में बोल रहा है, उर्दू सीखा, हिंदी सीखा। मैंने कहा यार इस आदमी से मैं मिलने ज़रूर आऊँगा। मैं शनिचर को जेल से रिहा हुआ और जुमा मैंने कहीं नहीं पढ़ाया जानबूझकर, क्योंकि जहाँ पढ़ाता वहाँ भीड़ हम संभाल नहीं पाते। इतनी भीड़ आ रही थी कि फिर मैंने सोचा मीडिया ना आ जाए। तो मैं मुसाफिर था, जुमे के दिन हम जेल ही में चले गए। जो हमारे दोस्त बन चुके थे, जो खाना वाना बनाते थे हमारा, जो बेचारे कपड़े अपड़े भी धुल देते थे, हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते थे, हमने उनसे मुलाकात करना बेहतर समझा कि बेचारों की कुछ मदद कर दी जाए। अब हम बाहर हैं, उनसे हम मिलने चले गए तो उस आदमी से भी मिले, इतना खुश हुआ। मेरे भाइयों आज भी स्विट्जरलैंड का रहने वाला वो आदमी और 8 साल की सजा अभी तक काट चुका है फर्जी केस के अंदर, फर्जी केस के अंदर बेचारा। लेकिन ईमान उसका इतना मजबूत है कि आज भी वही कहता है कि मेरा यहां आना जरूरी था, तुम्हारा भी आना जरूरी था। जितना दाना पानी लिखा था वो तुम्हें मिलेगा। यहां से जो सीख के जा रहे हो वो लोगों को बताओ कि क्या होता है और यहां बंदियों की, कैदियों की के लिए कुछ करो। मेरे प्यारे साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी से सबक हासिल कीजिए। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल की सलाखों में रहकर 35 जिल्दों में फतावा इब्न तैमिया जेल के अंदर ही लिख डाली है मेरे भाइयों। और बनारस की जेल के अंदर एक लाइब्रेरी थी, उर्दू लाइब्रेरी, जिसमें मुझे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे बिठा दिया गया था। मैं लोगों को किताबें निकाल के देता था और मैं आपको बताता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, भरे मजमे में ये बात कह रहा हूं कि बनारस की जेल के अंदर जो लाइब्रेरी मैंने देखी है, टोटल उस लाइब्रेरी के अंदर अहले हदीस की किताबें रखी हुई हैं। कहां से आई, किसने दी, मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की लेकिन मैं मायूस रहा, नहीं पता चल सका। पूरी लाइब्रेरी में उर्दू की किताबें रखी हुई हैं, पढ़िए। सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की, एहसान इलाही ज़हीर की, फजल इलाही साहब की, ये सारी किताबें भरी पड़ी हुई हैं। लोग माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं। अगर किसी के बीवी बच्चे ना हो तो जेल से ज़्यादा सुकून की जगह तो कोई है ही नहीं। अगर बीवी बच्चे ना हो तो, और बीवी बच्चे हो तो सबसे बड़ी सज़ा वही है, क्योंकि काट दिया जाता है, उनसे काट दिया जाता है। आपको बीए करना हो तो वहाँ करो, एमए करना हो तो वहाँ करो, स्कूल वहाँ खुले हुए हैं, खेलना हो तो मैच है, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, काम करना है तो काम करो, आपको उसका पैसा मिलेगा। काम नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप एक दिन भी अगर आपने खाना नहीं लिया तो ज़बरदस्ती आपको खाना खिलाया जाएगा। मेरा वजन जब आधा किलो घट गया, जब गया तो वजन किया, 3 महीने के बाद वजन किया तो आधा किलो घट गया। जेलर आया कि क्यों खाना नहीं मिल रहा है, बेचारा आधा किलो दूध लगा गया मेरा। खाओ, बाहर निकलोगे तो अरे हमें कोर्ट को जवाब देना पड़ता है। अब बताइए कि इसको कौन समझेगा, कोई इसको जेल समझेगा? लेकिन हाँ, घर वालों से काट दिया जाए, ये सबसे बड़ी सज़ा है। आप लोगों की दुआओं ने मुझे बाहर निकाला है, मुझे अपने अहल वयाल से मिलवाया है और लोगों ने खाने काबा में भी हमारे लिए दुआएं की हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, अपनी जमयत का, जमात का। बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आए, जमियत उलमा के लोग हमसे मिलने आए। डॉक्टर नोहरा शेख जो हैदराबाद की हैं, उन्होंने 3 वकील अपने सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास भेजा और कहा कि सिर्फ दस्तखत कर दीजिए, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का खर्चा मैं आपका उठाऊंगी, कुछ नहीं। लेकिन मैंने सोचा इतना बड़ा मामला नहीं है मेरा, मैंने कहा नहीं, फिर देखा जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ इन तमाम लोगों का, जो लोग हमारे साथ, हमारे दुख दर्द में साथ रहे, हमसे मिलने आए, उन्होंने हमारे हौसले बढ़ाए। हमारी गैर मौजूदगी में हमारे वालिदैन को जो बुढ़ापे की दहलीज पर है, और जब मैंने उनको जेल के अंदर हमसे मिलने के लिए आए और उनके लड़खड़ाते हुए पैरों को जब मैंने देखा तो उस वक्त पहली मर्तबा मैं रोया। और यही
यही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे ऐसा दिन न दिखाना कि मेरे बाप को उधर कुछ हो जाए और मैं जेल की सलाखों में रहूं। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे वालिद मोहतरम की थी, जो 75 साल की उम्र में लड़खड़ाते हुए पैर से 2 लोगों के सहारे के जरिए आए। मेरी ज़बान से उस वक्त थोड़ी देर के लिए बद्दुआ निकली उस दुश्मन के लिए, उस दुश्मन के लिए जिसको आपकी सरजमीन ने भी हीरो बनाया है, जिसको अपनी गाड़ियों पे बिठा बिठा कर जिससे जलसे करवाए गए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी सरजमीन पर भी उसको हीरो बनाने की कोशिश की है। वही जमीयत का गद्दार है, वही जमात का दुश्मन है और वही जमात अहले हदीस का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आज मेरे भाइयों अपनी जमीन और अपनी जायदादें बेचने तक में मजबूर हो गया है। लेकिन उसने ही मीडिया को बहकाकर और मीडिया को उछालकर मेरी कटिंग दे देकर और मेरी वीडियोस दे देकर उसने उछलवाया और मुझे इस दहलीज तक पहुंचाया। पहली मर्तबा मेरी जबान से उसके लिए बद्दुआया जुमला निकला था। मेरे भाइयों, ये जायज था या नाजायज ये मैं तन्हाई में सोचूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, हमने अपने बूढ़े माँ बाप के उन कदमों को लड़खड़ाते हुए देखा तो बड़े से बड़ा गुर्दा वाला आदमी भी मेरे भाइयों इंसान था। मैं इंसान था, मेरी जबान से भी वो जुमले निकले। या शरफ बेचारा, ये जो आपका यूट्यूब चैनल वाला, हर 15-20 दिन के बाद मेरे पास आता रहा, मेरे बीवी बच्चों से खैर खबर लेता रहा। एक आदमी तो ऐसा मेरे घर पे आया जिसने मेरे बच्चे को बुलाया, मैं नहीं जानता हूं वो कौन है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, जिसने मेरे बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या तुम्हारा दूसरा भाई भी वहीं पढ़ता है, तुम बस से जाते हो। वो बेचारा स्कूल का एड्रेस लेकर गया और जाने के बाद वहां की मैडम से मिला और कहता है कि कब से फीस जमा नहीं हुई। उन्होंने कहा 4 महीने से। कहा कि पूरे साल की फीस कितनी हुई है? उन्होंने बताया 4.5 लाख रुपया फीस बनती है, बस की भी और दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। उसने 4.5 लाख रुपए पूरे साल की फीस जमा कर दी और उसकी रसीद लाकर मेरे बच्चे को दे दिया कि जाओ अपनी अम्मी को दे देना। मेरा बेटा उसका मोबाइल नंबर पूछता रहा, उसका फोन नंबर जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और कहा जाकर कह देना कि बस हमने अल्लाह के लिए काम किया है, और वो चला गया। मेरे इस कैसेट और इस तकरीर के जरिए अगर उस तक मेरी खबर पहुंच जाए तो तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लिए जो सहारा बने हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे कारोबार में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारा तुम्हारा साथ दे। और तुम अगर अपना नाम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका तुम्हें बेहतरीन बदला देगा। हमारी बीवी लखनऊ में अपने बच्चों के साथ अकेले, लेकिन मेरे बच्चे को नमक तक नहीं खरीदना पड़ा, मेरे बेटे को नमक तक नहीं खरीदना पड़ा, वहाँ की जमीयत और जमात ने पूरा साथ दिया। अल्लाह ये सब तेरी तरफ से हुआ है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने दुआएं की और उन लोगों का भी जो हमसे मिलने के लिए आए। मैंने कहा था कि मेरा गला बैठ जाएगा, अब साथ नहीं दे पाऊंगा, कल इंशाअल्लाह तफसीली बहस होगी, तफसीली गुफ्तगू होगी। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि चैनल वालों, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए, मजबूरन मैंने एक कदम उठाया। आइंदा कभी मेरे पास मेरी तकरीर को रिकॉर्ड करने मत आइएगा, मैं फिर उस जगह नहीं जाना चाहता हूँ जिस जगह पर तुम लोगों की थंबल ने और तुम लोगों के कटिंग ने और तुम लोगों की निशानियों ने हमें पहुँचाया था। मैं मौज़रत के साथ कहता हूँ कि जो लोग भी मुझसे प्रोग्राम अपने यहाँ कराएंगे वो चैनल वालों को रोकेंगे, वरना मैं उनको प्रोग्राम नहीं दे पाऊँगा। बड़ी मौज़रत के साथ अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, ईमान हमारे अंदर पैदा फरमा दे, और जो सरबुलंदी और इज़्ज़त का तूने वादा किया था बारे अल्लाह, वो तू हमें अता फरमा। और जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।